नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 1 एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में साथियों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन साथियों आपके पीवाईक्यूज में भी पूछे गए हैं और आपके सिलेबस के मेन टॉपिक से उठाए गए हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी कई बार एग्जाम इसमें पूछती है। तो साथियों इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे। यदि सिलेबस आपको पहले से मालूम है तो वीडियो को स्किप करके साथियों आगे देख सकते हैं। आगे वीडियो में हम आपको एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम फॉर्मेट है साथियों, जो एग्जाम पेपर जिस फॉर्मेट में आता है वो फॉर्मेट को समझाएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से यूनिवर्सिटी एमडीसी पेपर में सेट करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, इसके बाद इसका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखेंगे, देन एक एक करके हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथियों ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का कंप्लीट पीडीएफ। सबसे पहले साथियों आपको पीडीएफ में सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। और ये आपका एमडीसी पेपर है साथियों, आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तीनों में सेम पढ़ना होता है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी मान लीजिए सेमेस्टर 1 में इकोनॉमिक्स लिए तो सेमेस्टर 2 में आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा इकोनॉमिक्स के रूप में। तो ये सारी चीजें हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में सभी क्लियर कर देंगे। अभी सेमेस्टर 1 पे ही हम लोग बात करते हैं और इसमें साथियों आपका 75 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें क्रेडिट आपका 3 होता है। तो चलिए सिलेबस को देखने से पहले 75 मार्क्स का क्वेश्चन किस प्रकार यूनिवर्सिटी सेट करती है इसके बारे में आपको बता देते हैं, देन हम लोग एक सिलेबस को समझ लेंगे। साथियों क्वेश्चन पेपर आपका दो ग्रुप में बांटा गया होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो हम आपको भी समझा देते हैं सारी चीजें। साथियों क्वेश्चन पेपर आपका दो ग्रुप में बांटा गया होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में साथियों तीन क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में साथियों एक एक करके 5 प्रश्न होते हैं, एक एक करके 5 प्रश्न होते हैं एक एक मार्क्स के। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स का। और फिर ग्रुप ए में ही साथियों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ये 5 मार्क्स का होता है। तो ग्रुप ए आपका हो गया साथियों 15 मार्क्स और ये सारे कंपलसरी होते हैं। आइए बात करते हैं ग्रुप बी साथियों। ग्रुप बी में आपको साथियों 15 मार्क्स के 6 प्रश्न दिए गए होते हैं। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। ग्रुप बी में साथियों आपको 6 प्रश्न दिए गए होते हैं 15 मार्क्स के, जिनमें से साथियों आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इधर हो गया 15 चौका 60, इधर हो गया आपका, और 15 मार्क्स इधर, तो 75 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। लेकिन इसमें भी ग्रुप बी में कुछ कंडीशन होते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है कि अकेले 15 मार्क्स का नहीं आए, इसमें भी सब डिवीजन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए का क्वेश्चन है, उसमें भी एक क्वेश्चन 4 में ही एक दे दिया जाएगा 7 मार्क्स का, दूसरा दे दिया जाएगा 8 मार्क्स का। तो 8 7 15 मार्क्स हो गया। या फिर हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन ही 15 मार्क्स का, उसमें सब डिवीजन नहीं हो। तो इस प्रकार से तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट किस प्रकार से होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं साथियों इसका सिलेबस को। तो यूनिट 1 में पढ़ना है साथियों, वह पढ़ना है आप लोग इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें पढ़ना है आप लोग को डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सेंट्रल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। यूनिट 2 में जो पढ़ना है वह पढ़ना है कंज्यूमर्स बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, मार्शल्स एंड indifference curve approach to consumers behavior, demand meaning, law of demand, elasticity of demand, ये सारी चीजें। यूनिट 3 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस के बारे में, जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एंड इसका रिलेशन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी, ये सारी चीजें। यूनिट 4 में जो पढ़नी है वो पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और इसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंपटीशन एंड मोनोपोली। यूनिट 5 में पढ़ना है नेशनल इनकम, जिसमें पढ़ना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये सारी चीजें। ऐसे साथ ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के साथ ही हम आपको यहाँ ग्रुप ए और ग्रुप बी में करके दिए हैं। जैसे ग्रुप ए में साथियों पहला जो क्वेश्चन है वह है अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों सीमांत उपयोगिता क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है मांग का नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों औसत लागत क्या होती है। इसके
5 मार्क्स वाले प्रश्न है साथियों कि अर्थशास्त्र की प्रकृति और कार्य क्षेत्र पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है उपयोगिता विश्लेषण के मार्शल सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों मांग की लोच क्या होती है, इसके प्रकार को बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है सीमांत लागत औसत लागत के बीच क्या संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है संपूर्ण राजस्व औसत राजस्व और सीमांत राजस्व को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है परिपूर्ण प्रतियोगिता के दो मुख्य लक्षण बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय आय की परिभाषा और किसी एक विधि द्वारा मापन प्रक्रिया को बताइए। ग्रुप बी में है साथियों डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो 15 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, इसके स्वरूप को बताइए, इसके क्षेत्र को बताइए और महत्व को समझाइए। देखिए बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि ग्रुप ग्रुप जो ए में जो यहाँ क्वेश्चन थे वे सारे क्वेश्चनों से मिलते हैं, तो इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप में है, वो थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप में है। तो आप ये नहीं समझिए कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि रिपीटेड है। जैसे सूक्ष्म माइक्रो और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए, तो ये पहले भी हम आपको वहां बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र जिसे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक बोलते हैं, ये क्या होता है इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है मार्शल का उपयोगिता सिद्धांत विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है उपभोक्ता संतुलन को इंडिफरेंस कर विधि द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है मांग का नियम और इसके अपवादों को विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों मांग की मूल्य लोच के प्रकार को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है कुल औसत एवं सीमांत लागत को समझाइए तथा एसी और एमसी के बीच संबंध को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्व के प्रकार और इनके बीच संबंध को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों दीर्घकालीन और लघुकालीन लागत वर्ग को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है परिपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों एकाधिकार की विशेषताएं और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है परिपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियां कौन सी है, किसी एक को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय आय का परिपथ प्रवाह क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो साथियों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है साथियों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी आंसरों को आप अच्छे से समझ के याद करके लिख सकते हैं। तो साथियों ये था आपका एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।